सत सहस कोटि, मैंने सत माने 100, सहस माने 1000, कोटि माने करोड़। 100 का 1000 में गुणा करो और वो जो गुणनफल आए उसका करोड़ में गुणा करो, उसको वो हुआ ये सत सहस कोटि वर्ष। कितना होता है? 10 अरब। इसका जो 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 गुणनफल है ना कितना होगा तुम लोग लगा लेना घर पे। 10 अरब बरस तक, तो 10 अरब वर्ष तक तप करो तो भी सम्मा दर्शन नहीं होगा, रत्नत्रय पावे नहीं, ऐसा लिखा ना। तो ये तप कैसे हो गया रत्नत्रय के बिना? तप तो रत्नत्रय में शामिल है। आप जानते 4 आराधना होती हैं, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना, है ना। तो ये 3 हो जाने के बाद चौथा तप होता है। और संयम है मुनिराजों को अनिवार्य, वो तप है ऑप्शनल। ये कल सुबह भी आया था, प्रवचन में आया था। ये वो अनिवार्य हो, पहले वे 3 तो होंगी, वे कहते वो नहीं होगा तुम्हें। अरे उसके बिना तो ये होता ही नहीं। अब समझ लो ये कैसा तप होगा। आचार्य कह रहे तप, ये तप मप है ही नहीं। अब हम कहें तो व्यवहार तप है, इसमें कोई दम नहीं है, तो आप मानते हो दम विरुद्ध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। लेकिन आचार्य कह रहे हैं ना कि इतने वर्षों तक तप करो। माने समय कहते हैं तुम लाखों कोशिश करो, लेकिन हम नहीं मानेंगे, तुम नहीं मानेंगे। कोई लाखों कहने वाला तुमसे कहने वाला भी नहीं है। एक दफे कह रहा है, दूसरी दफे कहेगा भी नहीं। क्यों? तीसरी दफे न मालूम क्या कहेगा। नहीं छोड़ो उन्हें, वे शाम को खाते ही नहीं है। कल बहुत मनाया था कि आज खाना हुआ तो अब नहीं मिलेगा। आज खाना था तो कल भी जाकर के थाली में बैठ के एक कोर खाना था, तो आज निमंत्रण मिलता। और 2-3 दिन तक नहीं खाया तो फिर नहीं मिलेगा निमंत्रण। तो समझ गए ना। तो करोड़ वर्षों तक तब वो नकली तप की बात कर रहे, तो अभी रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होगी, रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होगी। करोड़ वर्षों तक तप करो तो अभी तुम्हें रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन रत्नत्रय की प्राप्ति के बिना तो 1 मिनट तप नहीं होता है। जब ये कोटि वर्षों वाले तप की बात करते हैं तो वो नकली तप आ जाता है। जब सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो असली आ जाता है कि निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होगा, व्यवहार सम्यक दर्शन तो है ही। ये वो महिमा वाचक शब्द है। अब हम उसमें उलझ गए। करो समय से की यात्रा कि पहली टोंक पे जाओ तो कितने 1 करोड़ अंदाज से 1 करोड़ उपवास का फल मिलेगा। अब मैं ये पूछता हूँ कि संवेद शिखर की टोंक की वंदना करने की महिमा है कि उपवास की मिट्टी पलीत करी है। कि उपवास की कितने तुम्हें यहाँ इतने सम्मान करते फिरते हो इस उपवास के लिए शांतिलाल जी। इसकी तो 1 करोड़ में तो 1 टोंक की वंदना, फिर आगे आगे टोंकें बढ़ती जाती हैं तो पारसनाथ तक तो न मालूम कितने करोड़, कोड़ा कोड़ी, करोड़ का करोड़ में गुणा करो फिर वो अलग हो जाता है। समझ गए ना। इतने उपवास, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वंदना करने का तो यूं कह रहे कि हम तो तीर्थों की टोंकों की वंदना बता रहे और तुमने एक ही बना लिया उपवास। तुम कहते तप करने से इतने करोड़ वर्षों तक तप करो। क्या जिनने ये लिखा है तो भी तुम्हें रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होगी, उन्हीं ने ये लिखा है कि अंतर मुहूर्त तक तप करो तो केवल ज्ञान होने की गारंटी है। ध्यान भी तो तप ही है ना। 12 तपों में ध्यान का नाम आता कि नहीं आता? जवाहरलाल जी अरे तो इधर तर्क करते, तर्क क्या करते हैं, हम तो पढ़ पढ़ के आश्चर्य होता है। ये हम तो गाथा सुना रहे हैं, हमने कहा 6 घंटा पढ़ा है कल, कहाँ से मंगाया, वहां से मंगाया, किन किन ने क्या क्या लिखा, क्या क्या लिखा, ये कैसे लिख दिया।
और फिर सब वो नए चक्र की अपेक्षाएं निकाल निकाल के फिर लगाई, वो कैसे लगेंगी, कहाँ लगेंगी, कैसे किन वचन को मानेंगे। और वो एक ही आचार्य, कोई दो आचार्य होते तो हम एक की छुट्टी कर देते जो छोटे हैं वे बड़े हैं उनकी बात प्रमाण नहीं, ये तो एक ही आचार्य है। देखो कि दर्शन ज्ञान प्रधान, एक तो ये याद कर लो, दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र, कि जो असली चारित्र है वो दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र होता है। अब दर्शन ज्ञान हो और फिर बाद में पूरा चारित्र हो जाए। पूरा चारित्र माने चारित्र मोहिनी कर्म पूरी तरह नष्ट हो जाए। अब अकेली दर्शन सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, अनंत दान बंदी चारित्र गई क्या अकेली प्रकृति। और तीन बैठी हैं, तीन क्या जो 7 जाएंगे, कितनी जाएंगी वो, उसके बाद कितनी बची रहेंगी, 21 बची रहेंगी ना, 25 में से 4 जाएंगी अनंत दान बंदी की, मिथ्यात्व की 3 चले जाएंगे, वो बाकी सब बचे हैं ना। अब क्या करें, उन्हें कहाँ भेजोगे, वो कसाई के हिसाब से जाएंगे हैं क्या, किसका तुम्हारे दर्शन संबंध ज्ञान के हिसाब से जाएंगे। तो वे अब जाएंगे तो वो कहते ऐसी जगह जाएंगे, कौन चक्रवर्ती हो जाएंगे, देव हो जाएंगे, देव हो जाएंगे, देव हो जाएंगे। यानी 3 पांडवों को मोक्ष गए और 2 पांडवों को जो सजा मिली वो सर्वार सिद्धि की मिली कि देव होंगे। देव तो व्यंतर भी होते हैं, यदि तुम हो जाओ तो छिपाते फिरते हो, मेरे से कहना नहीं, कहना नहीं, किसी से कहना नहीं, मुझे प्रकट नहीं होना है। क्यों कहा भैया, क्या तुम्हें मनुष्य लोग में बहुत बदनाम है व्यंतर। वैसे बहुत अच्छे होते हैं, घबराना नहीं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। टोडामल जी ने लिखा है सब तरह की सुख सुविधाएं हैं और सब तरह की अनुकूलताएं हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन वो जरा हो गए है, हूत हो गए। अरे दुनिया तो भविष्य होती है, तुम हूत हो गया, इससे बढ़िया और क्या होगा। उसमें लिखा है कि महर्धिक भगवान रिद्धि के धारक देव होते हैं। मैंने रतन साहब के तार में से निकाला है सब, उसमें लिखा है महानता, महर्दिका और कई बहुत अच्छे अच्छे विशेषण हैं। ऐसे देव होते हैं, ये साधारण से देवों की बात नहीं है, ये तो बनियों को मुफ्त में ही मिलने वाला है। ये कहते हो गए भाई वो तो सभी होने वाले हैं, घबराना नहीं। शास्त्र के आधार से कह रहा हूं। क्यों, दुनिया में 6 अरब आदमी दिखते तुम्हें, 6 अरब आदमियों में अब देखो सबकी परिणति कैसी है, कितने हिंसक हैं, हत्यारे हैं, मांस भक्षी हैं, अनुभव मैडम बना के पटक के मार डालें बेचारे। सद्दाम हुसैन की क्या हालत करी, ये सब हैं। एक जाएंगे, इन्हीं के साथ जाना है। क्यों, मेरे कहने का मतलब ये तो सब नरक निगोर जाने वाले ये तो ये हैं। बताओ तो कि जो देवगति में जाएंगे और सम्मा दर्शन है नहीं, आपने 2 बाकी तो पक्की कर ली कि सम्मा दर्शन है नहीं और आचरण हमने अपने जैन धर्म के हिसाब से, अपने बाप दादों की कृपा से उनने बहुत सात्विक हमारा जीवन में बना दिया कि हमसे आलू की कटकी नहीं खाती है, रात्रि में 1 कोर अनाज का नहीं खाया जाता है। क्यों, ये तो हमारे बाप दादों की कृपा है, उनने हमको ये संस्कार दे दिया। नहीं तो हमको जब घुट्टी में ही शराब पिलाते, क्योंकि सर्दी बहुत है ना, थोड़ी 1 चम्मच पिला दो ना तो ठीक रहता है, बच्चा स्वस्थ रहता है, समझे ना। हमारी माँ ने शराब मरा पिलाने का तो सवाल ही नहीं था, लेकिन वो अफीम खिलाती थी। हमने और तो देखा नहीं किसी को। अपनी बहनें थी छोटी, वो तो मर गई, कोई है नहीं छोटी बहनों में हम अभी, लेकिन वो सब मर गई जितनी पैदा हुई थी। तो वो उनको रोती थी तो सोती नहीं करती थी, तो थोड़ी सी बोलती थी, बाजार से हमसे मंगवाती थी और जरा सी खिलाती थी तो एकदम सो जाती थी और फिर हंसते हंसते उठती थी। हमें वो दृश्य याद है बिल्कुल आंखों में। तो मैं कहता था कि तुम सबको अभी से बना दो ऐसा, मैं बहुत लड़ता था।
भाग्य हमें नहीं खिलाई। लेकिन उस वक्त वो बहुत कमजोर हो गई थी हमारी माँ, तो वो परेशान करते थे बच्चे ना ज्यादा, तो फिर उससे उनके पास वही उपाय था। मतलब मेरे कहने का मतलब जो हमारे जैन धर्म में हम पैदा हो गए, कुल में आ गए, तुम इस उम्र में विद्यालय में आ गए, इसलिए इतना सदाचार हमारे जीवन में सहज हो गया कि नरक जाने की हमारे कोई काम ही नहीं, फिर कहीं जाएंगे ही नहीं, अब सम्मा दर्शन है नहीं, तो ऊपर जाएंगे नहीं, महर्दिक देवों में होंगे नहीं। और मालूम बहुत ज्यादा है ये सब संख्या, बंदरों की संख्या असंख्य है। और ज्यादा पक्की जाननी हो तो संजीव गोदा से पूछ लेना, रन्ना जी से पूछ लेना, लेकिन बहुत ज्यादा है, इतनी मैं जानता हूं। इसलिए सीटें बहुत खाली हैं, सब जाने वाले हो, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, विकल्प करने की जरूरत नहीं है, समझे ना। नरक निगुद का तो रास्ता तुम बहुत दूर छोड़ के आ गए हो, इधर आ गए ना स्मारक में, कभी नरक का रास्ता नहीं है, इधर से नहीं खुलता। तो बात क्या चलती थी, देखो निब्बाणम देवासुर मनुष्य आय, अनेक प्रकार के देव रिद्धिधारी महार्था मनार्या, ऐसे कई 4-5 महा लगे हैं रतगन साहब का तार में। बोलो छंद किसी को याद है? ये नहीं, जो महान महान महर्दिक देव होते हैं, पहला जो जब शुरू महिमा शुरू होती है ना, इसकी 3-4 छंद पहले का। हाँ हाँ बोलो। ये नहीं, और बोलो। हाँ है ना, दर्शन पूता, कितने कितने महा लगे हैं। दादा अपन ने जब पढ़े थे तब से मेरे दिमाग में ये घूम रहे थे कि ये यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, यहाँ जाता है, सब जगह घूमता फिरता है। सम्यक दृष्टि, और इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा था। तब से कह रहा हूँ मैं, जब शाब्काचार पढ़ा था, ये होगा सन 47 में, जब भारत आजाद हुआ था। अभी मैं आज खोते अभी मेरी समझ में आया कि देख क्योंकि उसके बीच में कहाँ रहेगा। मनुष्य होगा तो ऐसा होगा, देव होगा तो वहां रिद्धिधारी होगा, ये जो भी होगा उसमें टॉप पर होगा वहां, क्योंकि इनकी तो बहुत लाइन लगी है। इन पदों में तो देव गति में तो क्या क्या कैसे गुरुदेव ने एक दफे कह दिया था तो बहुत झगड़ा खड़ा हो गया था। क्या कह दिया था मानो, अरे पुण्य 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 क्या करोगे पुण्य का? पुण्य तो अल्प पुण्य तो कसाई को भी बनता है। बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, कसाई को वो करता है, उसे भी पुण्य बनता है। उसे पुण्य क्या बन गया, और इसको जैसे जे लुट गया हूं। तुझे नहीं बनता है कब कह रहे हम? तो उनने क्या बताया था कि भाई 24 घंटा वो अशुभ भाव में थोड़ी रहता है, उसके हृदय में भी दया है, लेकिन अपने बच्चे के प्रति, जिस गाय को काटना है उसके प्रति नहीं है, लेकिन अपने घर में जो बकरी बंधी है ना, दूध देती है, उसके प्रति बहुत दया है। उसकी टांग टूट जाए तो उसकी अपने बेटे जैसी सेवा करता है, इसलिए उसके भी पुण्य बंधने के चांस हैं। तो उनने तो बेचारा तुम्हारा वस्तु का स्वरूप बताया था। अब वो तुम समझते तो है नहीं, वे क्या कह रहे हैं कि कसाई को पुण्य और कसाई को पुण्य, इनका इतना बढ़िया पुण्य और कसाई के खाते में डाल रहे हैं। अब वो डल रहा, उसकी कोई फिक्र नहीं है, जा तो रहा ही है, और तुम्हारा बहुत बढ़िया पुण्य, और पुण्य बहुत बढ़िया है ही नहीं। अब तुम मान बैठे हो और उस पर अपना कब्जा कर रहे हो गए, नहीं वो तो हमें को मिलना चाहिए। देखो ये इसकी टीका भी अमृतचंद्राचार्य ने बड़ी कंजूसी से लिखी, 2-3 लाइनें भी पूरी नहीं, जबकि इन्होंने एक गाथाओं की टीका जो साधारण सी गाथाएं हैं 2-2 पेज की लिखी, संस्कृत कॉमन 2 पेज में आता है, लेकिन उसमें 2 लाइन में गाड़ी पलट गई। जिसके लिए वो कहते हैं
कि जटिल कर दी अमृतचंद्राचार्य ने। देखो क्या अभी टाइम है ना। संपद्यते दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्वाद वीतरागान मोक्षा ततः एव सहसराग देवाद असुर मनोजराज विभव के स्वरूपो बंधा। वो कहते हैं इनने क्या लगा दिया, उनने तो कहा था कि वो मोक्ष जाते हैं और देवराज होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, और वो कहते हैं ये तीर्थंकर चक्रवर्ती वो इन सब के जो सुख हैं वे सुख कैसे हैं, वैभव, इनका जो वैभव है वो क्लेश रूप है। उसका विशेषण क्लेश लगा दिया। देखो विभव क्लेश रूपो बंधा, जो वैभव है वो क्लेश रूप है, उसका बंध होता है, अभी मूल में नहीं है। क्यों? तो जो उनने विरोध किया उनका क्या, उनका समर्थन किया। उनने तो एक ही थी कि चक्रवर्ती का मजा लेगा, मजा तो नहीं कहा था, तो चक्रवर्ती होगा। और आप चक्रवर्ती में मजा है तो अपन जानते ही, चक्रवर्ती पद में मजा है, तीर्थंकर पद में मजा है, और ये सब बातें बताई थी उनने। देवेंद्र पद में मजा है, और इनने लगा दिया कि वैभव, इनका वैभव वो है क्लेश। देखो हिंदी में पढ़ो अच्छी तरह से। हाँ, इस जीव को दर्शन ज्ञान चारित्र से देवेंद्र असुरेंद्र नरेंद्रों के वैभव के साथ निर्माण की प्राप्ति होती है, कुंद कुंद की और जो अमृतचंद की। दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से यदि वह चारित्र वीतराग चारित्र हो तो मोक्ष प्राप्त होता है, और यदि वह सराग चारित्र हो तो देवेंद्र असुरेंद्र और नरेंद्र के वैभव क्लेश रूप बंध की प्राप्ति होती है। इसलिए मोक्षों को इष्ट फल वाला होने से वीतराग चारित्र ग्रहण करने योग्य है, उपादेय है, और अनिष्ट फल वाला होने से सराग चारित्र छोड़ने योग्य है, त्यागने योग्य है। बोलो हे है, अनिष्ट फल वाला है, ऐसे मुफ्त में ही नहीं करे उसे हमें ये। अब ये उनने अर्थ किया, यदि हमारी श्रद्धा अमृतचंद्र में भी कुंद कुंद जैसी ही नहीं हो तो हमारे चित्त को ये अर्थ स्वीकार नहीं होगा, और उसमें से वो ही निकलेगा कि उनने क्लिष्ट कर दिया है। लेकिन फिर भी क्लिष्ट कर दिया कहा, अभी तक किसी माई के लाल में अमृतचंद्र की प्रमाणिकता से इनकार करने की हिम्मत नहीं हुई। ये हमारे महाभाग्य है। तो क्या कर दे तो कर दे, कह दे कि तो उल्टा अर्थ है। मैं ही तो कह रहा हूं, कहाँ है बताओ, मूल गाथा में कहाँ है? मूल गाथा में कहाँ है? तो अमृतचंद्र ने ऐसा क्यों किया? हमसे पूछते हैं बहुत कि साहब ये मूल में कहाँ है, आप बताओ। तो मैंने कहा हम टीकाकार हैं, हम मूल गाथा से हम जो लिख रहे हैं वो आगम के विरुद्ध कहाँ है, बताओ। आगम के विरुद्ध कहाँ है ये बताओ। हमारे गुरुजी थे पंडित मक्खनलाल जी, मुरैना में पढ़ाते थे, तो हम बहुत कानूनबाज थे। वो नियमावली छपी थी ना विद्यालय की, तो वो अपने पास रखते थे, और जब भी कोई नया ऑर्डर निकलता था तो हम उसे पढ़ के देखते थे कि इसका कानून के विरुद्ध है कि नहीं। वो नियमावली में जाके हम उसे बताते थे कि इस नियम में ये नहीं आता है, ये आप नहीं कर सकते हैं। तो मुझे याद है वो क्या वो जवाब देते थे, हमको यहाँ टेसू बना के बैठाया है क्या? हमारी समझ नहीं आता। हमारे गांव में टेसू शब्द का अर्थ हम नहीं जानते थे, और वो मुरैना में चलता था। टेसू माने एक ऐसा वो होता है, रखते हैं, बाजार से खरीद के लाते हैं और उसे जलाते मलाते हैं, क्या करते हैं ऊपर से कुछ करते हैं, उसे खेत में लगा देते हैं टेसू। हमको क्या टेसू बना के बैठाया है, माने हम प्रिंसिपल हैं तो हम नए ना कानून भी बना सकते हैं, अध्यादेश निकाल सकते हैं ना, जैसे गवर्नमेंट प्रधानमंत्री अध्यादेश निकाल सकती है, फिर वो पास कराना पड़े वो अलग बात है। तो हम ऐसा नहीं, ऐसे ही वो कहते हैं कि हम कोई टेसू बना, हम टीकाकार हैं कि वो ऊपर का अकेला हिंदी अनुवाद कर दिया, ये हमारा काम नहीं है। ये मैंने भी कहा था, दादा आपको याद है कि बड़े दादा ने
ये प्रचुर रत्नाकर का अनुवाद का काम दिया था। झगड़ा बहुत करते थे लोग। बड़े दादा बोले कि छोटे दादा यदि संपादक बने तो मैं करूँगा ये काम, मैं नहीं करूँगा। कि क्यों? कि मैं तो कर तो दूंगा जैसा बनेगा, लेकिन इन लोगों से लड़ूंगा कैसे? लड़ना मेरे बस की नहीं है। यदि ये सब निपटने को ये तैयार हो, ख्याल में आई ना, तो मैं ये करने को तैयार हूँ। मैंने कहा ठीक है, देखी जाएगी। अब वो सचमुच ही ऐसा पहला भाग गया तो गुजराती का था मान लो 400-500 पेज का, और अपना बना 350-400 पेज का, 100 पेज कम हो गए। तो लोग ऐसा इनने छोड़ दिया, इनने ये किया, इनने वो किया, इनने ये किया। तो मैंने कहा कि जो रिपीटिशन था वो निकाल दिया, उसमें क्या है? एक बात को 6 दफे कहें और तुमने 6 दफे लिख दी। गुरुदेव तो पहले पढ़ते थे तो फिर कहीं, फिर उसी को फिर दोहराते थे, फिर अंत में फिर दोहराते थे, तो 6 दफे आ जाती थी। तो 6 दफे थोड़ी लिखी जाएगी। हमने संपादन में कर दी, कम कर दी। तो वे कहेंगे नहीं हमें तो मक्खी मार जैसा चाहिए, जहाँ जैसा हो लिख दे। मैंने कहा एक काम कराना किसी मूर्खों से, हम अपना समय इसमें खराब नहीं कर सकते थे। उस वक्त जब गुरुदेव जिंदा थे, गुरुदेव के सामने कहा था, प्रचुर रत्नाकर पहले नहीं छपा था, आप समझे ना, कि हम तो ये बताओ कि शास्त्र विरुद्ध कहाँ है, गुरुदेव की वाणी के विरुद्ध कहाँ है और शास्त्र विरुद्ध कहाँ है, वो बताओ हमें गलती। ये नहीं मिलेगा कि इसमें है और इसमें नहीं है। ये गुरुदेव किससे सुनाएंगे? यहाँ के काठियावाड़ के छोटे छोटे गाँवों के, कभी के, तो वो सब डाल देंगे हम इसमें। उनसे हमें क्या लेना? हमारे आगे लोग समझते ही नहीं उन किस्सों में कुछ। हम भी कई चीजें उदाहरण वहाँ की देते हैं, तो ये सब लिखने की जरूरत है क्या है? और हमने एक उदाहरण 6 दफे दे दो, तो 5 दफे आ गया है तो हम 6 दफे क्यों लिखेंगे? बोलने में तो आता है कि नहीं आता है, लेकिन लिखने में थोड़ी आता है। वही बात हम नागपुर में कह के आए और वही बात हम यहाँ कह रहे। तो अब उसको लिखेंगे तो दोबारा 2 दफे थोड़ी लिखेंगे। उस वक्त हमने विरोध किया था कि नहीं, ये नहीं हो सकता। ये उनको अधिकार है, वो लिख रहे हैं कि वो कहते हैं कोई गलत न समझ ले। ये तो हमारी जिम्मेवारी, इसलिए तो हम टीका लिख रहे हैं। क्या कि स्वर्ग भी जाता, मोक्ष भी जाता। ऐसा लगता है कि अपन गए यहाँ तक पहुँच गए तो स्वर्ग चले गए, और ऊपर पहुँच गए तो मोक्ष में पहुँच गए। मोक्ष ऊपर है, क्यों? थोड़ी ताकत और लगाएंगे, थोड़ी कम लगी तो नीचे रह गए, लेकिन वो मार्ग अलग अलग है। वो मार्ग ऊपर को जाता है, नीचे को जाता है। वो एक दिशा के दोनों मार्ग नहीं है। स्वर्ग और मोक्ष भले ही एक दिशा में होंगे क्षेत्र की अपेक्षा, लेकिन भाव की अपेक्षा वो परस्पर विरुद्ध मार्ग, एक राग मार्ग है और एक वीतराग मार्ग है। अंतर समझ सबकी समझ में आता है? क्यों? माताओं बहनों की समझ में आता है क्या कठिन हो जाता है? अरे असली माल ये है, ये मनुष्य भाव इससे सार्थक होगा, कर्म इससे कटेंगे, ये समझ लेना। ये बहुत भाग्य की बात है। ये जो बात है इस जैन धर्म की सर्वोत्कृष्ट बात है। ये प्रवचनसार ग्रंथ सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है, घबराना नहीं। वो समय सार भी उसमें आ गया। अरे इसमें वो कहते मैं साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ, उससे साम्य भाव को प्राप्त होने की बात ही नहीं लिखी कि मैं समता भाव को प्राप्त होता हूँ। तो ये तो बताओगे जो धर्म साम्य भाव तुम कह रहे हो, हमें बताओगे कि हम बताएंगे? तो हम बताएंगे तो हम धारण करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? बनिया बिना ये पता चले कि इससे हमें मिलेगा क्या, कभी कोई काम करता नहीं। पहले उसे बताओगे उसे मिलेगा क्या है? तो क्या बोलते घर से संपत्ति बाढ़े और क्या क्या बोले, छंद बोलो नहीं का तुम्हारी पूजनों में सिखाते हैं। ये होता है, ये बढ़ती है, संपत्ति बढ़ती है, बाल बच्चे बढ़ते हैं, और क्या क्या बढ़ता है? हाँ बोलो बोलो, घबराते क्यों? नहीं वो तो जो है तो है, लेकिन आशीर्वाद देते हैं ना, तो ये बढ़ता, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये मिले तुमको, ये मिले, ये मिले, ये मिले, एक साथ सारा राज्य दुनिया भर की चक्रवर्ती और इंद्र तुम्हें एक साथ ही बना देते हैं, जबकि शास्त्र में लिखा दोनों एक साथ नहीं बन सकते। एक देव गति में होता है, एक मनुष्य गति में होता है।
और तुम इंद्र हो गए, राजा हो गए, फलाने हो गए, ऐसा बांटते से इनके बाप में हाथ में ही सब कुछ होए। वो तो कहते हैं हम तो वस्तु का स्वरूप बता रहे हैं, यदि ऐसा है कि ये पद मिलते हैं तो हम वो भी बताएंगे, लेकिन उसका गलत अर्थ नहीं समझ लगे। हाँ वो मोक्ष तो हम फिर बाद में देख लेंगे और अभी धामक दे ले लेते हैं, और फिर कहा कि यार ये पंचम काल में मोक्ष होता ही नहीं, अभी तो तुम्हें ये ही मिलेंगे। अरे इससे बढ़िया और क्या होता, जो हम चाहते थे वही बात पक्की हो गई। कहीं धोखे से मोक्ष में चले जाते तो ऐसे धोखे से मोक्ष नहीं जाते हैं। एक एक गाथा का मरम तो देखो आप क्या है, क्या कुंद कुंद कह रहे, क्या अमृतचंद कह रहे, तुमको विरोध दिखाई देता है, तुमको उसका मरम ख्याल में नहीं आ रहा है। और अमृतचंद ने वो मरम खोल के बताया है, उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ इतना किया क्या कि वो वैभव जो है ना वो क्लेश रूप है, वो शांति रूप नहीं है। भरत चक्रवर्ती को राज तिलक हो गया तो क्या मिला, क्या मिला बोलो? मिलते ही भाइयों से झगड़ा, सबसे झगड़ा 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 है। नहीं तब तक तो नहीं लड़े थे ना, क्या बोल शांतिलाल जी? जब चक्रवर्ती रत्न प्रकट हुआ भरत चक्रवर्ती को, तब उनकी उम्र क्या थी? 63 लाख पूरब की, माने 84 लाख पूरब की कुल आयु थी, उसमें 63 लाख माने 84 वर्ष के थे तो 63 वर्ष निकल गए थे। अब 63 लाख पूरब तक तो नहीं लड़े, बड़े प्रेम से रहे वे भाई, मेरा मतलब समझे ना। और जो राज चक्रवर्ती पद काय को मिला, वह सारा झगड़ा शुरू। अरे चक्रवर्ती चैन से घर में थे, अब 60,000 वर्ष को लड़ने को निकलो, है? क्या मिला बताओ तो? है? ये उपलब्धि है, तुमने सारे शास्त्र पढ़े लिखे आपने तो ज्यादा, तो सलाहकार कहीं महापुरुष लिखे ना, है? तो उसमें से ये निकाला, क्या मिला उन्हें वो तो बताओ तो? चक्रवर्ती पद मिला तो क्या मिला? कि नहीं नहीं, अरे भाई इतने करोड़ घोड़े, इतने करोड़ हाथी, कैसे बोलो कौन सा घोड़े 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी, 1 करोड़ गांव, इतने इतने खेत, इतने बहुत लंबा चौड़ा मामला, हिसाब नहीं लगा सको, इतना ये मिला। तो ये सब क्या, अपने एक नाम क्या है सब बेटा इनका? परिग्रह। ये परिग्रह है ना, और परिग्रह काय का भेद है? तो पाप मिला और पुण्य खर्च हुआ, कि पुण्य के उदय से पाप मिला। कि कितना बढ़िया काम हुआ, उस दिन तो लुटे हैं वो। इतना सीधा समझ में नहीं आता कि खर्च हुआ क्या? पुण्य। और उपलब्ध क्या हुआ कि 96,000 पत्नियां, तो वे पुण्य होंगी, भले ही पुण्य से मिली होंगी, है तो विषय सामग्री, पाप सामग्री है, पाप नहीं कह रहा हूं मैं, इतना समझ। अरे वो तो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो एक दूसरे को सब समझ लो वैसा ही है, लेकिन है क्या जिसको तुम उपलब्धि समझ रहे हो, वो है क्या? है? इसलिए भाई हमको गंभीरता से वो बात बता रहे हैं आचार्य, वो कह रहे हैं, हम उनको उस गंभीरता से सुने समझें तो वो उपलब्धि हमें अवश्य होगी। बाकी कल